आखिर मनीष जी जो हैं कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को क्यों हटाना चाहते हैं? एक अयोग्य व्यक्ति जब चेयर पर बैठता है तो इस प्रकार से गंदगी करता है। अगर कुलपति के पद पर रहता है तो उसका काम शिक्षा नहीं, केवल धन शोधन का काम होता है। यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे उनको हटाया गया, हम्म। तो फिर इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लीजिए, सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। इसमें कुलपति की भूमिका है। इसी की भूमिका है, कुलपति की ही भूमिका है। ये कहां पर ध्यान देता है, कहां चोरी होगा, क्योंकि अयोग्य है, चोर है ये। मतलब लोगों में डर भी है कि कोई उसके खिलाफ में नहीं बोलता। बिल्कुल अपराधी है वो तो अपराधी है, कुलपति थोड़े है। अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं, इनके गुर्गे लोग हमें घेर लिए। अच्छा, वो आखिर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी पर कृपा क्यों बरसा रहे हैं? जब तक से ये चीजें नहीं होगी, भाषणबाजी से कुछ होने जाने को नहीं है। 2047 में विकसित भारत नहीं, डिजास्टर भारत बनेगा, जो आज दिख भी रहा है। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। हमारे साथ आज मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष जी। मनीष जी जो है इन दिनों वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितता और उनके वाइस चांसलर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को उनके पद से हटाने के लिए पीएमओ तक पत्र लिख रहे हैं। और आखिर मामला क्या है कि आखिर मनीष जी जो हैं कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को क्यों हटाना चाहते हैं? और हाँ, मनीष जी पहले ये बताइए कि आखिर कारण क्या है जो आपको पीएमओ तक पत्र लिखना पड़ रहा है? सर, कुलपति के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, हटाना नहीं चाहते हैं। ये शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात जान जाइए कि वो अयोग्य व्यक्ति है, एक दिन का वो प्रोफेसर नहीं है। कुलपति की नियुक्ति में 10 साल का प्रोफेसर का एक्सपीरियंस चाहिए। एक अयोग्य व्यक्ति जब चेयर पर बैठता है तो इस प्रकार से गंदगी करता है, और उस गंदगी को मैं आपको बता रहा हूँ। और ये गंदगी हम नहीं कह रहे हैं, ये राज्यपाल सचिवालय के खुद गोपाल मीना तत्कालीन प्रधान सचिव ने लिखा है कि आपके कारण लोक भवन की गरिमा गिरी है और लोक भवन की गरिमा को समाज में बदनामी और बदनामी मिली है। ये राज्यपाल के प्रधान सचिव कह रहे हैं, आपके कारण। कारण बताओ, नोटिस भी जारी कारण बताओ, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के मामले में आपको शोकॉज भी किया गया है। उससे व्यक्ति अगर कुलपति के पद पर रहता है तो उसका काम शिक्षा नहीं, केवल धन शोधन का काम होता है। वो पैसे बनाने के लिए आया हुआ है। उसको हम आगे बताते हैं कि कैसे वो भ्रष्टाचार किया है। ये पिछले 4 से 5 सालों से लगातार जो है कुलपति बने हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ कहता है कि 3 साल के बाद किसी भी कुलपति का आप सेवा विस्तार नहीं दे सकते हैं। हाँ। तो फिर इसके इसी कारण से ही मगध यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे उनको हटाया गया, तो फिर इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये जवाब तो राज्यपाल सचिवालय के प्रधान सचिव और राज्यपाल खुद देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी है, नियोक्ता ये हैं। राज्यपाल ही और कुलाधिपति ही कुलपति की नियुक्ति करता है, तो जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 12/504 जो एसएलपी मैटर है, वो 2013 में स्पष्ट आदेश दिया था कि किसी भी वाइस चांसलर को सेवा विस्तार दिया ही नहीं जा सकता है। कुलपति और अपने खुद 4 जुलाई को दैनिक जागरण के अखबार में इंटरव्यू दे रहे हैं, पत्रकार से बोल भी रहे हैं कि मैंने इस आदेश के आलोक में मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाया। 20 मई 2026 को आपने हटाया, लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, आपका क्या लगता है इसको क्यों नहीं हटाया? ये राज्यपाल के क्या लगते हैं? अच्छा, आप जो पत्र लिख रहे हैं, आपने जो पत्र भेजा है, उसका कोई आपको जवाब मिला है? नहीं, अभी तक तो जवाब नहीं आया है। आप जो मीना जी की चर्चा कर रहे हैं कि मीना जी ने नोटिस जारी किया, अब तो मीना जी नहीं है, तो उनके जाने से भी क्या कुछ प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है राजभवन में। गोपाल मीना आए थे, वो इतने बढ़िया आईएएस थे कि माने हम उनके आभार प्रकट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वैसे आईएएस अगर सिस्टम में रहे तो व्यवस्था सुधरते देर नहीं लगेगी। सर, हम लोग आज आप लोग ये छात्र आंदोलन में आप लोग देखे होंगे, बार बार छात्रों का जो डिमांड हो रहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से व्यवस्था बदल गई? सिस्टम कौन चलाता है? सिस्टम
अधिकारी चलाते हैं। जब तक से इन अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाएगा तब तक से आप धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लीजिए, सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। एक व्यक्ति आया सर, गोपाल मीना, और 1 मई 2026 को शो कॉज करते हैं और शो कॉज में ये लिखते हैं, तीसरा नंबर में लिख रहे हैं, शो कॉज का तीसरा पॉइंट है कि परीक्षा नियंत्रक का पद विश्वविद्यालय में सबसे संवेदनशील कार्य है और इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसकी सत्यनिष्ठा निर्विवाद रूप से और छवि बेदाग हो। अनवर इमाम का जी, अनवर इमाम, जो कि अनवर इमाम के रूप में नहीं है, जैसा कि विशेष सतर्कता निगरानी इकाई द्वारा इन पर गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है कोर्ट में, वैसे व्यक्ति को चतुर्वेदी परीक्षा नियंत्रक बना के रखा था। ये हमारे द्वारा हल्ला गुल्ला करने से, राजभवन को लगातार लेटर लिखने से इसको हटाया गया। चौथा नंबर में देखिए, खुद कह रहे हैं, ये के पाठक अपर मुख्य सचिव थे, तो हमने के पाठक से मिलकर बोला था जगजीवन कॉलेज और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार को, तो उन्होंने 2 कमेटी बनाई थी, एक जगजीवन कॉलेज पे कमेटी बनाई थी, एक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पर कमेटी बनी थी। दोनों जगह ऑडिट हुआ था। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जो ऑडिट टीम गया था जांच करने के लिए, उसने जांच में पाया कि L1 को टेंडर नहीं दिया गया है। नियम क्या कहता है सर, आप पत्रकार हैं, आप बखूबी जानते हैं कि L1 को टेंडर आपको देना है, जो सस्ता दर आपको कोट करेगा आप उसको टेंडर देंगे। ये ऑडिट रिपोर्ट में कह रहा है कि इसने हाईएस्ट रेट कोड करने वालों को टेंडर दिया। ये कंप्यूटर ऑपरेटर टेंडर के बारे में, हाँ, आउटसोर्सिंग एजेंसी के बारे में। इसने 20,962 रुपया का रेट कोड करने वाला को टेंडर दिया, जबकि लोएस्ट रेट को टेंडर इसने नहीं दिया। ऐसे ऐसे कर्मचारी आज विश्वविद्यालय में 350 के लगभग 300 के कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, जो ऑडिट रिपोर्ट है, इस जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसकी उस गड़बड़ी की पुष्टि करता है? बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट ही कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट कर रहा है। अभी सुन लीजिए, 20,962 रुपया रेट कोड हुआ, कर्मचारियों को मिल रहा है 10,000 रुपया, 11,000 कुछ रुपया, ये आपको ऑडिट रिपोर्ट में भी है। बीच का पैसा कहां जा रहा है? यानी कि 9,000 रुपया बीच का जो रुपया है, और 350 कर्मचारी, करोड़ों रुपया तो महीना में भ्रष्टाचार कर रहा है। इसमें कुलपति की भूमिका है, इसी की भूमिका है, कुलपति की ही भूमिका है और किसी की भूमिका नहीं है। कुलपति, रजिस्ट्रार, एफओ और एफए, ये कुलपति की ही भूमिका है। अयोग्य आदमी को बैठाइएगा तो इसी तरीके काम करेगा। अब शिक्षित आदमी रहता तो रिसर्च पर ध्यान देता, अपने लैब पर ध्यान देता, अपनी शिक्षा पर ध्यान देता। ये कहां पर ध्यान देता है, कहां चोरी होगा, क्योंकि अयोग्य है, चोर है ये कुलपति। ये बहुत गंभीर आप आरोप लगा गंभीर आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इस पर तो हम PIL किए थे। तो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो उनके तरफ से भी तो आपसे संपर्क किया जा रहा होगा कि आप हमारे पास पहले इनके 2-4 चमचे लोग संपर्क में थे। हमने बोल दिया कि ये सब काम हमारे पास नहीं होता है। 2-4 चमचे हमारे पास फोन करता था कि सब छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है, आप ही देश सुधारने चले हैं। हमसे सही बात है कि देश नहीं सुधरेगा, हम इस बात को मानते हैं, हम एक अदना सा आदमी हैं। सर, आज विश्वविद्यालय में आप जाइए, किसी भी विश्वविद्यालय में चैलेंज है, पढ़ाई नहीं होती है सर। ये आप अच्छी तरह से देखे होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। के पाठक थोड़े दिन के लिए आए थे शिक्षा विभाग में, बहुत हंगामा भी हुआ था। वैसे पदाधिकारी रहा तो स्कूल छोड़िए, कॉलेज में बच्चे पहुंचने लगे थे, डर के मारे 75% अटेंडेंस के चलते। ये राज्यपाल आए हैं, क्या कर रहे हैं? आपको शिक्षा पर ध्यान देना है, और जो कि ये हो नहीं रहा है। और दीपक कुमार सिंह जो वहां का प्रधान सचिव हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? इनको क्या मतलब है सर? इस सब को मतलब ही क्या है? अच्छा, एक और यहाँ पे सवाल है कि देखिए, बिहार में ही कई RTI एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी है। हमारे पर भी जानलेवा हमला हुई है, और यही चतुर्वेदी करवाया है। अच्छा, जानलेवा हमला हुई है। FIR करवाया? बिल्कुल कराया है।
बिल्कुल कराया, लेकिन उस एफआईआर में वो विश्वविद्यालय परिसर में हुआ था। थाना को कोई साक्ष्य नहीं मिला और कोई गवाही देने पर उसके खिलाफ तैयार नहीं था। हमने लेकिन एफआईआर किया था। मतलब लोगों में डर भी है कि कोई उसके खिलाफ में नहीं बोल बिल्कुल अपराधी है वो तो अपराधी है, कुलपति थोड़े है। तो राज्यपाल अपराध करा रहे हैं बिहार में, डर के मारे कोई साक्ष्य नहीं दिया, जबकि सीसीटीवी कैमरा भी था। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा भी था। सर, हमारे ऊपर एफआईआर भी लॉन्च कराया गया था डेहरी ऑनसन थाने में। इसी कुलपति ने आदेश दिया था कि मनीष के ऊपर एफआईआर के लिखित में है। कारण क्या था? कारण यह था कि हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। आते हैं कारण पे। जगजीवन आपको बताए थे ना कि के पाठक ने 2 जगह कमेटी बनाई थी, जगजीवन महाविद्यालय और वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में। जगजीवन महाविद्यालय में कमेटी बनी थी शिक्षा विभाग के। तो जब हम आवेदक हैं सर, तो हम तो जाएंगे ना अपनी बात को रखने के लिए। हम अपनी बात को रखने के लिए जगजीवन कॉलेज में गए थे। तो अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं, इनके गुर्गे लोग हमें घेर लिए थे। अच्छा, अकेले थे हम, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बदतमीजी करे, गाली गलौज कर रहे थे लोग, लेकिन कोई हमको ये नहीं किया। उल्टे ये लोग डेहरी थाना में गए, एफआईआर 34 लोग गए थे एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, जिसमें प्रिंसिपल भी था। अभी जो प्रिंसिपल है वो भी था। ठीक है। आरोप क्या लगाया था कि मनीष कुमार ने हमारा सिकड़ी छीनकर भाग गया। हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, डेहरी थाना ने एफआईआर लॉन्च कर लिया। हम भी अपना आवेदन लिखे, हम एफआईआर क्या करना है, तुमको साबित करना है कि सिकड़ी चोरी किए हैं कि क्या किए हैं। हम एसपी से मिले, रोहतास एसपी से, आवेदन सब रोहतास एसपी ने देखा। उन्होंने बोला कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। डीएसपी को फोन किया कि मनीष को मैं भेज रहा हूँ, थोड़ा देखो इस मामले को। डीएसपी साहब खुद सुपरविजन किए और थाना प्रभारी को बोले कि जाओ सीसीटीवी चेक करो और इस एफआईआर को रद्द करो। जो एफआईआर खत्म हो गया मामला। तो ये मेरे ऊपर ये लोग बहुत तरीके से लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। आज भी ये लोग लगे हुए हैं कि इसको जान से मार दें, लेकिन हम इनसे डरने वाले भी नहीं हैं। जगजीवन कॉलेज में अवधेश नारायण सिंह 3.5 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान में बिल्कुल दोषी है। शिक्षा विभाग ऑडिट रिपोर्ट में ये भी है मामला। इसी पर ये 4था नंबर का शो कॉज है। तो राज्यपाल के तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है, बिल्कुल नहीं की जा रहा है। राज्यपाल कह भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बिहार में किया जाएगा और इसके आलोक में ही हमने मगध यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाया। तो सवाल यहाँ पे बनता है, राज्यपाल साहब से बनता है कि वो आखिर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी पर कृपा क्यों बरसा रहे हैं, यही आखिर उनको क्यों नहीं हटा? यही तो मुख्य सवाल है ना? यही तो मुख्य सवाल है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा गया है? ये भ्रष्टाचार का जो इतना बड़ा तंत्र है और जिसके मतलब मुख्य अभिनेता जो हैं शैलेंद्र कुमार हैं, शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, है ना? तो आपका कहना है कि उनको हटाया जाना चाहिए? हटाना चाहिए और उस पर तुरंत एफआईआर लॉन्च करा के जांच करना चाहिए। ये देखिए 22/6/2026 को संजय कुमार सिंह का लेटर है, आपके चैनल पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। इन्होंने बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इतना के पत्रांक के क्रम में इस सचिवालय से निर्गत अधिसूचना दिनांक इतना कंडिका 3 के आलोक में आपके द्वारा कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा एवं कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोध गया पर लगाए गए आरोपों की संपुष्टि हेतु पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर संपुष्टि के साथ साथ इस आशय का शपथ पत्र उपलब्ध कराया जाए और लगाए आरोपों की व्यक्तिगत जानकारी है, लगाए गए आरोपों की व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। ये हमको लेटर दिए थे सर, शपथ पत्र। इसके बाद मैंने शपथ पत्र भी दायर कर दिया वहां पर। ये देखिए मेरा शपथ पत्र है। शपथ पत्र मैंने दायर भी कर दिया प्रधान सचिव को और खुद राज्यपाल को और उनके विशेष कार्य पदाधिकारी निधि मर्सद जो उनके पीए भी हैं उनको मैंने दिया भी है और टेलीफोन से बात भी किए थे। उन्होंने बोला है कि जांच करूंगा, कार्रवाई करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब ये सब जितने आरोप हैं वो साबित होते हैं तो इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ वीसी है या कोई और भी है?
वीसी के साथ साथ सर इसमें राज्यपाल सचिवालय के जो पहले का प्रधान सचिव था ना, रॉबर्ट एल चौथू, अच्छा। वही इस भ्रष्टाचार, बिहार में जितने विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हुए उसका मुख्य किंगपिन रॉबर्ट एल चौथू था। बहुत लंबे समय तक वहां पे अब थे। बहुत लंबे समय से था, बहुत लंबे समय से था, ये भ्रष्टाचारियों को बचा रहा था खुद। सम्राट की सरकार आई तो सबसे पहले उनका ही ट्रांसफर हुआ था। हम लोग काफी इसमें लगे हुए थे कि रॉबर्ट एल चौथू को हटाया जाए। परिणाम स्वरूप रॉबर्ट एल चौथू का ट्रांसफर भी हुआ। उसके बाद गोपाल मीना है, गोपाल मीना ने आते आते मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाया और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पर शो कॉज किया 1 मई 2026 को। मतलब मीना जी इनको हटाने के लिए तैयारी में हाँ, खुद बोले थे कि मैं इसको कार्रवाई करूंगा। तो उससे पहले तो इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग वो हो जाती है। ट्रांसफर हो गई क्योंकि वो इंटरनल मैटर है, क्योंकि उसमें हम लोग जानना भी नहीं चाहते हैं और जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सामान्य प्रशासन का अपना काम होता है, कौन कहाँ रहेगा ये तय करने का उनका काम है। लेकिन मुझे ये करना है कि आप जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर आप कार्रवाई करिए। तो देखिए मनीष जी हैं, जान की बाजी लगा कर रखे हुए हैं, लगातार धमकी इनको मिलता है, जानलेवा हमला भी हो चुका है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लगातार ये उजागर कर रहे हैं। आपको शायद ये खबर देखकर ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, इंटरटेन हम आपको नहीं कर पाए होंगे, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नहीं इंटरेस्टिंग चीज है ये नहीं लग रहा होगा कि ये क्या, ये कागज़ दिखा रहे हैं, ये क्या दस्तावेज लेकर बैठे हुए हैं, ये क्या राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्यपाल सचिवालय की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये खबर, यह जानकारी आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। सर आपको मैं रोकना चाहूंगा। हाँ। समाज जब तक शिक्षा समाज के निचले वर्ग तक नहीं पहुंचेगी, सुधार की उम्मीद नहीं है। कल का मैं एक घटना बयान कर रहा हूं, आप भी फेसबुक पर देखे होंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गई हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने वहाँ के रहने खाने हॉस्टल की व्यवस्था को देखकर तंज कसा है। ये इस पर फेसबुक पर हम जब देख रहे हैं तो लोग जो सवाल कर रहे हैं उससे मुझे आश्चर्य होता है कि शिक्षा कहाँ पहुंच गया, जबकि कुलपति की नियुक्ता तो खुद राज्यपाल हैं। तो शिकायत किससे कर रही है? ये हर जगह का मामला है, ये लोग गंदगी हर जगह मचाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का मामला मैं आपको, इसमें कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना होगा। बिल्कुल सोचना है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो भविष्य की, बच्चों की भविष्य की बात है। जब तक कहा भी जाता है कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो वही दहाड़ेगा, वही दहाड़ेगा। हम लोग पीते हैं तब दहाड़ते हैं। पानी फेंटा हुआ दूध पीजिएगा तो फिर कहाँ से होगा? नहीं, हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तब दहाड़ते हैं। और तो, सर आपके कृपा से किसी की औकात नहीं है कि कुछ कर दे कानूनी रूप में। हम भी बहुत मजबूत आदमी हैं, पढ़ते हैं कानून को, तो कोई इधर उधर करने की औकात नहीं है। राज्यपाल तो खुद, राज्यपाल के सचिवालय के प्रधान सचिव तो खुद कह रहे हैं कि चांसलर सचिवालय की गरिमा कम हुई है और चांसलर सचिवालय को बदनामी और बदनामी मिली है। तो देखिए ये खबर बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों की आवाज़ जो है राज्यपाल के कानों तक पहुँचे और वो जागे और ऐसे कुलपति को हटाए जिनके खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हटाना मकसद नहीं है सर, अकाउंटेबिलिटी तय हो, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय हो, जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई हो, ताकि अगला जो वाइस चांसलर बैठे वो गलती करने से डरे। क्योंकि अब जो गरिमा होती है, गरिमा शब्द को तो हम लोग भूल चुके हैं कि गरिमा अब किसी की नहीं रह गई है। जब राज्यपाल अपने गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं, खुद लिख रहे हैं कि गरिमा कम हुई है, तो सर अब हम गरिमा क्यों बचाएं? आपकी गरिमा तो खुद आपने गिरा दिया। अकाउंटेबिलिटी तय हो, जब तक से ये चीजें नहीं होगी भाषणबाजी से कुछ होने जाने को नहीं है। सर हाई कोर्ट 2 PIL इसी मामले पर खारिज कर दिए। हाई कोर्ट क्यों खारिज किया? अगर कुछ बोलेंगे तो कहेगा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देंगे। क्या कीजिएगा, बच के रहना है, क्योंकि उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है।
मुझे सवाल करने का अधिकार कोर्ट से नहीं है। मेरिट पर तो कोई बातें नहीं कर रहा है, सिर्फ अयोग्यता पर बात हो रही है। अयोग्य लोग जितने सिस्टम में भर चुके हैं कि उसका परिणाम ये लोग बोलते हैं 2047 में विकसित भारत, 2047 में विकसित भारत नहीं, डिजास्टर भारत बनेगा, जो आज दिख भी रहा है। चलिए, मनीष जी का गुस्सा भी है क्योंकि ये सिस्टम से लड़ रहे हैं और सिस्टम में जो कुछ घट रहा है वो सबको ये झेलते हैं, इसलिए ये बोल भी रहे हैं कि किससे सवाल पूछे, हर जगह वही लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये खबर बहुत ज़रूरी है, इसलिए कह रहा था इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप बिहार के यूनिवर्सिटीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।